हाय सो फाइनली वो दिन आ गया है, बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का नजदीक आ चुका है। मैं सारे स्टूडेंट्स को पहले पहले तो बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। विश यू द बेस्ट। ओके, अच्छे से प्रिपेयर किया है आपने, आपको नहीं पता है बट आपने किया है। ओके, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं ब्लैंक हो गया हूं। मैं आपको बता दूं, आपको ब्लैंक फील हो रहा है बट जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो सही समय पे कनेक्ट हो जाते हैं। ज्यादा चिंता मत करो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें या 4-5 चीजें कुछ आपको ऐसी बताऊंगा जो पेपर राइटिंग में आप लोग मिस्टेक करते हो। क्या करते हो? पेपर में लिखते वक्त मिस्टेक करते हो। फिजिक्स पता है, फिजिक्स नहीं पता है, तुक्का लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, वो सब अलग बातें हैं बट वे ऑफ राइटिंग फॉर श्योर यहां पर मैटर करती है। आइए डिस्कस करते हैं यहां पर उसी से रिलेटेड कुछ यहां पर टिप्स। सबसे पहली बात, क्या प्रेजेंटेशन मैटर करती है? क्या आंसर है प्रेजेंटेशन नहीं मैटर करती है। मैंने कई साल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर चेक किए हैं। मैं देखता हूं काफी स्टूडेंट्स ऐसा सब पेंसिल स्केल लेके पूरा ऐसा बॉर्डर्स बनाते हैं, ऐसा मंडोला आर्ट क्रिएट करते हैं। वो कुछ भी मैटर नहीं करता है साइंस के एग्जाम्स में, तो मैं आपको फॉर श्योर कह सकता हूं। प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है, ओके, प्रेजेंटेशन जो मैटर करती है वो कौन सी मैटर करती है? हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन हो, पेपर कचरा नहीं लगे, पेपर में स्पेसिंग अच्छी हो, कटिंग्स कम हो, वो सब चीजें मैटर करती है बिकॉज वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। बट जो आप लोग ऐसा क्रिएट करते हो ना, ऐसा ऐसा हर पेपर पे बैठ के लाइंस बनाते हो, राइट, यहां से यहां ऐसे लाइंस बनाते हो, ओके, फिर यहाँ पर ऐसी लाइन, यहाँ पर ऐसी लाइन, सो वो सब पे कुछ भी मार्क्स नहीं मिलती है। उस पे समय वेस्ट अपना नहीं करें। बात करें यहां पर एमसीक्यूज लिखने का तरीका, काफी स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेंटर्स में पूरा पूरा क्वेश्चंस लिखते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं, क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं। ये हो जाती है सबसे पहली बात। आपको क्या लिखना है? आपको सीधा यहां पर ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन यहां पर क्या है? ऑप्शन यहां पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, तो इसको आंसर में आप कैसे लिखोगे? इसको आप आंसर में डायरेक्टली लिखोगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एमसीक्यू का यहां पर सी ऑप्शन। क्या लिखोगे यहां पर? फर्स्ट एमसीक्यू का यहां पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन हमें कह रहा है यहाँ पर आंसर। वो जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है 1/√2। जो भी आपका आंसर है वो आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। क्या करना है आपको यहाँ पर? एज इट इज वो यहाँ पर लिखना है। ये आपका वे होता है एमसीक्यूज को आंसर, एमसीक्यूज का आंसर लिखना। ठीक है, तो पहली पहली बात, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, ये चीज पे गौर फरमाओ। दूसरी बात, एमसीक्यूज में ऑफिशियली कटिंग अलाउड नहीं होती है। अगर आपने एमसीक्यू लिखा, आप उसको कट करते हो, आइडियली स्पीकिंग आपको मार्क्स नहीं मिलनी चाहिए। आइडियली स्पीकिंग मार्क्स कट जाती है बिकॉज एमसीक्यूज में कॉपी ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहां पर होते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, सर मैं आंसर तो सही लिख के आया हूं बट मैंने सी ऑप्शन नहीं लिखा है। ओके, आइडियली स्पीकिंग उस पे भी मार्क्स नहीं मिलती हैं। ओके, आइडियली एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा रूल्स होते हैं। एमसीक्यू में आप कटिंग नहीं कर सकते हो। एमसीक्यू में आप एज इट इज जैसा ऑप्शन है आप वैसा ही लिखो तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इन क्वेश्चंस तो नहीं लिखना, काफी लोग लिखते हैं। ओके, आप लोग होशियार हो, नहीं लिखते हो, अच्छी बात है अगर नहीं लिखते हो तो, बट काफी सारे लोग यहाँ पर लिखते हैं। बात करते हैं यहां पर दूसरे क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता दूं 2015 में, 2015 की बात है, 2015 में मैथमेटिक्स के पेपर में 7 मार्क्स का प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। कितने मार्क्स का प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था? 7 मार्क्स का प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। 7 मार्क्स का अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, सब स्टूडेंट्स को 7 मार्क्स फ्री में मिल जानी चाहिए। बोलो एग्री करते हो क्या? है ना, सारे स्टूडेंट्स को 7 मार्क्स फ्री में मिल जानी चाहिए, पर कुछ स्टूडेंट्स को ही मिली थी। अब आप बोलोगे हे राम, ये कैसा अन्याय है कि अगर क्वेश्चन ही प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सबको फ्री मार्क्स मिलनी चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ओके, जिन भी स्टूडेंट्स ने वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, फ्री की मार्क्स उनको ही मिलती है। बेसिकली क्या करने का, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, ओके, यहां पर तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें तो हम नहीं बोलेंगे, बट अगर समझो ये क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप नहीं भी अटेम्प्ट करने वाले हो,
ओके आपको पता है मैं क्वेश्चन नंबर 7 या आपको पता है मैं क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर नहीं अटेम्प्ट करने वाला हूं, तो भी क्या कर देने का, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के एक लाइन यहां पर छोड़ देने का, क्या कर देने का, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के यहां पर एक लाइन सिर्फ और सिर्फ यहां पर छोड़ देने का। ओके तो उससे क्या होगा, इन केस यहां पर डेटा मिसिंग है, इन केस यहां पर कोई चीज गलत प्रिंटेड है, सो क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन 10 यहां पर लिखा है, कुछ भी अंदर कुछ नहीं लिखा है, भले सिर्फ आपने अटेम्प्ट करने का कोशिश किया है, तो आइडियली स्पीकिंग आपको उसमें फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगी। सो 2015 में 7 मार्क्स मैथ्स के पेपर में ऐसे ही मिल गई थी जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था। ओके सो अटेम्प्ट आप सारे क्वेश्चंस करें तो अच्छा होगा। फर्दर मोर पेपर में हैंडराइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको यहां पर एक बेसिक सा टिप देना चाहूंगा। आपके पेपर के पहले के 3 पेजेस, ओके जो शुरुआत के आपके पेपर के 3 पेजेस होते हैं, वो आपके दिखने चाहिए 5 स्टार होटल के मेन्यू के तरह। ओके 5 स्टार होटल का मेन्यू पूरा अरेंज्ड, नीट एंड क्लीन, कटिंग्स कम, सब कुछ अच्छे से स्पेस ले लेके लिखा है। सो पहले के 3 पेजेस आपके वैसे दिखने चाहिए। उससे क्या होता है, एक इंप्रेशन यहां पर डेवलप हो जाता है कि चलो बंदे को कॉन्सेप्ट्स पता है। ओके बिकॉज क्लैरिटी तब आती है जब आपको फिजिक्स का नॉलेज हो, सो कॉन्सेप्ट पता है, तो पहले के पेजेस आप अच्छे से लिखो। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है सारे स्टूडेंट्स का हैंडराइटिंग एक्सपोनेंशियली फॉल होते जाता है, ठीक है। सो बट पहले के 3 पेजेस आप लोग अच्छा इंप्रेशन बनाओ। कई लोग क्या होते हैं, एंग्जाइटी में आके पहले के 3-4 पेजेस ही ऊपर नीचे लिख देते हैं। कोई सेक्शन डी से चालू करता है, कोई सेक्शन सी से स्टार्ट करता है। सो बेसिकली अभी एक क्वेश्चन में बार बार सवाल आता है, सर सेक्शन सी से स्टार्ट करूं क्या, सर मैं सोच रहा हूं पेपर पीछे से चालू करूं। सो देखो बोर्ड एग्जाम का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको ऑर्डर वाइज ही पेपर में फॉलो करना है, ठीक है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। पर पेपर चेक आपका इंसान करता है पेपर चेक कौन करता है, पेपर चेक आपका इंसान करता है। सो बेसिकली यूजुअली अगर 99% लोग सीधा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ओके, और किसी स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक भी किया है ना, तो एग्जामिनर कभी कभी इतने सारे पेपर चेक कर चुका होता है कि वो ऐसे ही राइट कर देता है। पर अगर तुम हटके जाना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, सो अलग करने के चक्कर में तुम पहले सेक्शन सी लिखोगे फिर सेक्शन डी लिखोगे, सो ध्यान पहले पहले जाता है। सो तुम्हारा पेपर ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी की वजह से स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे आपको बताऊं, मॉडरेटर पेपर कब चेक करता है, कई स्टूडेंट्स के पेपर बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार चेक होते हैं। ओके कुछ स्टूडेंट्स के पेपर 2 बार चेक होते हैं। किन किन के होते हैं, जो लोग जस्ट फेल हो रहे हैं उनके होते हैं कि कोई तरीका है क्या इनको पास कराने का, और जो लोग जस्ट टॉप कर रहे हैं उनके होते हैं कि क्या सच में ये डिजर्व करते हैं क्या। सो हमारा जोश बैच का स्टूडेंट रोहित चौरे, सो रोहित चौरे का 99 आउट ऑफ 100 आया था फिजिक्स के पेपर में, 99 आउट ऑफ 100। ओके आधा मार्क उसका कहां गया, 1 मार्क उसका कहां गया था, सेकंड पेंडुलम का सम आया था। ओके सेकंड पेंडुलम का न्यूमेरिकल आया था, तो उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, उसने सेकंड पेंडुलम का डेफिनेशन लिखना स्टार्ट हो गया। मतलब एक क्वेश्चन था जो अलग टॉपिक का था, फिर सेकंड पेंडुलम का सम था, तो उसको लगा थ्योरी भी सेकंड पेंडुलम की है एंड सम भी उसका है, तो वहां पर उसका 1 मार्क चला गया बिकॉज उसने सम अटेम्प्ट करने का उसको समय नहीं मिला। बाकी जितना पेपर उसने लिखा था सारा सही था, सो उसका 99 मार्क्स आया। प्रैक्टिकल में 30 में से 30 एंड सेकंड पेंडुलम इतने बेसिक टॉपिक की वजह से उसका 1 मार्क यहां पर चला गया। एंड उसके बाद मुझे नहीं लगता है यहां पर ज्यादा बताने की जरूरत है। अब अगर एग्जाम्पल तौर पे आपको लग रहा है कि मेरा पेपर छूटने वाला है, ओके ऐसा सिचुएशन आता है कई बार एग्जाम्स में कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरा पेपर छूटने वाला है, सो वहां पर आपके पास 2 स्ट्रेटेजीज रहती है। कितनी स्ट्रेटेजी रहती है, वहां पर आपके पास 2 स्ट्रेटेजी रहती है। पहली स्ट्रेटेजी, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, अभी समझो मैं एग्जांपल देता हूं, सीधा सेक्शन डी पे ही चलते हैं। आपको पता चल गया है कि समय कम बच रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैं ये 2 क्वेश्चन लिखूंगा पर दोनों क्वेश्चन यहां पर प्रॉपर लिखूंगा। क्या करूंगा, 2 क्वेश्चंस लिखूंगा पर दोनों क्वेश्चंस यहां पर मैं प्रॉपर करूंगा। ओके क्योंकि समय कम पड़ा है, सो वो कोशिश करेगा 2 क्वेश्चंस करने की और दोनों क्वेश्चंस वो प्रॉपर करेगा। अब 4-4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो कितना भी प्रॉपर करो स्टूडेंट हो, सो एग्जांपल तौर पे कंसीडर करता हूं उसको 3 मार्क यहां पर मिली और उसको 3 मार्क यहां पर मिली। सो अगर आप क्वालिटी के बेसिस पे जज करोगे, ओके बोर्ड एग्जाम में, सो आपको यहां पर 6 मार्क्स मिलती है एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में।
अभी कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में आ गया है कि भाई टाइम कम है, वो सोचता है मैं क्वांटिटी से ओवरकम करूं। क्वांटिटी से ओवरकम करूं मतलब इसको भी छू, कैसे वो लगान में बोलता है कचरा छू के भाग, ओके कि बस तू अटेम्प्ट कर सो बेसिकली वो सोचेगा इसको भी थोड़ा थोड़ा लिखता हूं, इसको भी थोड़ा थोड़ा लिखता हूं और नीचे वाला भी एक थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं। सो बेसिकली उसने क्या किया, क्वांटिटी वाइज यहां पर तीनों चीजें कवर की। अगर उसने क्वांटिटी वाइज तीनों चीजें कवर की, मैं अज्यूम करता हूं उसको एक में 2.5 मिला, ठीक है, उसको एक में कितना मिला, उसको एक में यहां पर 2.5 मिला, 2.5 मार्क्स मिला। उसको दूसरे क्वेश्चन में भी यहां पर 2.5 मिला और तीसरे क्वेश्चन में भी मैं अज्यूम करता हूं उसको यहां पर 2.5 मिला। ओके, यहाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पहले वाला चलो अच्छे से लिख लिया, सो पहले वाले में 3 मिला, तो भी आप देखोगे 3 4 5 6 7, 7 और आधा होता है 8। यानी अगर आपको समझ में आ रहा है कि समय कम बच रहा है, देन गो फॉर क्वांटिटी। क्वेश्चंस का लेंथ थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, क्या करते जाओ, क्वेश्चंस का लेंथ थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। सो मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको टिप्स देने की कोशिश की ये इनफ है। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स ही मैटर करते हैं, राइट? और बाकी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। न्यूमेरिकल्स जब आप करते हो सो डेटा को अच्छे से लिखो, पहले डेटा लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर सम करना स्टार्ट करो, और जितना हो सके न्यूमेरिकल्स आप स्टेप बाय स्टेप करो। क्या करो? स्टेप बाय स्टेप करो। इन केस अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी आता है, ओके, इन केस अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी आता है, तो भी जितने स्टेप्स तक आपने राइट किया है वहां तक तो आपको मार्क्स मिलेंगी ही मिलेंगी। इसी तरीके से समाप्त करते हैं आज का ये शॉर्ट वीडियो, गाइडेंस वीडियो यहीं पर। वापस से कहूंगा, विश यू द बेस्ट, विजयी भव।